हे एवरीवन। तो आज मैं अपनी एक ड्रामा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो ड्रामा का नाम ये है डांस लाइक अ मैन, जिसे लिखा था महेश दत्तानी ने। महेश दत्तानी को काफी लोग जानते होंगे, ऑफ कोर्स ये दत्तानी मॉल उसी का है। सो महेश दत्तानी का जो ये है ना डांस लाइक अ मैन, उसका समरी में बताती हूँ एकदम शॉर्ट रिव्यू में। महेश दत्तानी का जो बेटा है जयराज एंड उसकी वाइफ है रत्ना। रत्ना जो है वो साउथ इंडियन है और जयराज जो है मतलब ये लोग गुजराती हैं। अभी इन दोनों की शादी हुई। जो जयराज है ना, इसका कैरेक्टर एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है पूरी स्टोरी में। बट इसका क्या है ना, इसे डांस बहुत पसंद है। और जब ये छोटा था ना तो इसके पेरेंट्स मतलब इसके जो पापा अमृतलाल वो ज्यादा वो ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बच्चा है तो डांस चलो ठीक है कोई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे जयराज बड़े होते गए ना तो वैसे वैसे उनका डांस में ना कुछ ज्यादा ही वो इंटरेस्ट बढ़ते गया। अब वो इंटरेस्ट बढ़ते हुए देख के ना उनके जो पापा है उनको टेंशन होने लगी कि ये क्या कर रहा है, ये डांस कर रहा है। पहले के टाइम में डांस को मतलब लोग वो सोचते थे ना मुजरा मतलब लड़का होके, लड़की का काम अलग होता है, लड़के का काम अलग होता है, तो ये डांस कर रहा है तो उनको ना डाउट हो गया। और रत्ना का ना इसमें एकदम सेल्फिश कैरेक्टर दिखाया गया है। इतना सेल्फिश कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो अपने लिए, उसने जयराज से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि ताकि वो उसका डांस में सपोर्ट कर सके, बस इसलिए। तो ये दोनों जो है ना डांस में आगे बढ़ते हैं और जयराज इतना पॉजिटिव है, बोलता है तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ डांस करो, मैं भी तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। तो इन लोगों का डांस में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। अब वो उनके पापा को ना मतलब बहुत खटकने लगा। वो बोले कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मतलब वो ना इसको एक प्रोस्टिक्यूटर समझते हैं। प्रोस्टिक्यूटर मीन्स वैसे या धंधा, मतलब ऐसा कुछ तो समझते हैं, वो अच्छा नहीं समझते इस चीज को। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, अगर तुमको डांस करना तो मेरे घर से निकल जाओ। तो जयराज क्या किया, वो अपनी पत्नी रत्ना को लेके निकल गया वहां से। अब वो वहां से निकल गया अपने अंकल के घर, वो लोग गए। जैसे ही वो लोग अपने अंकल के घर गए तो एक दो दिन हुआ ना तो इनको लगा कि ये जो अंकल है ना उनका बिहेव ना उनकी वाइफ के लेके अच्छा नहीं है, वो मतलब गलत नजर रखते हैं अपनी वाइफ पे। तो फिर वहां से वो लोग आए। जैसे ही आए तो अभी और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो वो अपने पापा के घर गए। अपने पापा के घर गए, अभी वो जयराज को समझाते समझाते तो बेचारे कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने रत्ना को कहा कि तुमको इसका जो है ना डांस का भूत जो है वो इसको हटाना पड़ेगा। तुम वो हटा दोगी तो तुम डांस कर सकती हो, मुझे तुम्हारे डांस से कोई चिंता नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं, तुम करो। तो इधर ना रत्ना का जो सेल्फिश कैरेक्टर है ना वो हमें दिखता है। तो रत्ना ने कहा ठीक है। अभी उसने क्या सोचा कि मेरे डांस के आगे मेरा पति आ रहा है, तो उसने उसको ऐसे दूर की मक्खी की तरह हटाया ना, मतलब इतना छोटा छोटा कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर देती थी उसको, हटा ही दी। उसी बीच में ना उन लोगों को एक बेटा हुआ, शंकर नाम था उन लोग को। जो बेटा हुआ ना शंकर नाम का, तो रत्ना डांस के चक्कर में इतनी अंधी थी ना कि उसने अपने बेटे पे ध्यान नहीं दिया। उसने एक आया रखा था, तो वो जो आया थी ना जब भी शंकर रोता था तो उसको अफीम के डोज देती थी। अब वो छोटा बच्चा है ना, उसे अफीम के डोज देती थी, तो वो बच्चा जो है ना ध्यान नहीं रखने के कारण मर गया। तो जयराज का कैरेक्टर इसमें इतना पॉजिटिव दिखाया है। उसने ना अपनी बीवी को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा कि हाँ तुम्हारी गलती है कारण, हाँ गलती उसी की थी, लापरवाही उसकी बीवी की थी, लेकिन उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे देखा गया तो मतलब अभी रत्ना ने गलत किया ना, वो भी इस करियर में आगे नहीं बढ़ी, उसका कुछ नहीं हुआ, वो कुछ कर नहीं पाई। फिर उसके बाद उन लोग की एक बेटी होती है लता। अब लता होती है ना तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों में अपना फ्यूचर देखते हैं। उसने सोचा कि मैं नहीं कर पाई हूँ तो एटलीस्ट मेरी बेटी तो करे। तो वो बचपन से ही लता को ना ऐसे ट्रेंड करती थी कि वो आगे बढ़े, उस चीज में वो आगे बढ़े। तो बट एक होता है ना, अब हमें पसंद है, जरूरी तो नहीं कि हमारे बच्चे को भी वही पसंद हो जो हमें पसंद हो। तो वो उसका ट्रेनिंग देती थी। उसी बीच में ना मतलब सीखते सीखते लता को एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो मुझे शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी के बाद भी तुम मेरी बेटी का डांस नहीं छुड़वाओगे। तो वो लड़का बोलता है ठीक है। दोनों की शादी हो जाती है। फिर रत्ना की तो डेथ हो जाती है, उसी बीच में रत्ना की डेथ हो जाती है। तो उसकी जो बेटी है ना उसने डांस को छोड़ के अपने फैमिली को चुना। वो अपनी फैमिली को संभालती थी, डांस का करियर उसने वहीं स्टॉप कर दिया। तो ये पूरा स्टोरी जो था ना एक चीज पे था, डांस लाइक अ मैन। अमृतलाल का कैरेक्टर भी पॉजिटिव है, वो बस नहीं चाहता है कि उसका बेटा डांस करे। जयराज तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर पूरे
जो स्टोरी है ना उसमें अगर किसी का नेगेटिव कैरेक्टर तो वो रत्ना का है। पूरी गलती उसकी है बट वो फिर भी चलो ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है। ये एकदम शॉर्ट रिव्यू था, आप लोग बताना स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, और समझ आया या नहीं, नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना।